हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं नई अपडेट के साथ में आप सभी के सामने हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, आसाम राइफल्स ने आपकी कुछ वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही साथ में आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए इस आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग पूरी डिटेल में जान लेते हैं इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कुछ इसमें आप देख सकते हैं, संक्षिप्त जानकारी कुछ दी हुई है। आसाम राइफल महानिदेशालय ने तकनीकी और ट्रेड्समैन रैली भर्ती 2024 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कोई भी उम्मीदवार जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती रैली में रुचि रखता है और पात्रता पूरी करता है, वह 21 अक्टूबर 2023 से लेकर 19 नवंबर 2023 के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। बाकी का और इसमें दिया हुआ है, आसाम राइफल रैली भर्ती 2024 में कुल 167 पदों पर आपकी भर्ती होने जा रही है, जो कि आपके अलग अलग राज्यों के कैंडिडेट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या आयु सीमा मांगी गई है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो नीचे हम लोग देख लेते हैं। इसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हुई है 21 अक्टूबर 2023 से, और इसकी लास्ट डेट होने वाली है रजिस्ट्रेशन की, वो है 19 नवंबर 2023। वहीं अगर हम लोग बात कर लें एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की भी लास्ट डेट आपकी 19 नवंबर 2023 है। यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम डिटेल भी क्लियर कर दी है और इसमें 18 दिसंबर 2023 एग्ज़ाम डेट रखी गई है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करते हैं, तो इसमें आपके जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें एससी एसटी कैंडिडेट्स की, तो उन्हें किसी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे बाकी के और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जितनी भी आपकी वुमेन कैंडिडेट्स हैं वो जो किसी भी कैटेगरी की हों, उनको भी किसी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं पेमेंट मोड की। तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन मोड रखा गया है इसमें, जिसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जैसे एज लिमिट की। तो एज आपकी काउंट की जाएगी 1/8/2023 से। याद रखें, 1/8/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी मिनिमम एज मांगी गई है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज की बात कर लें तो 23 साल रखी गई है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं एज में छूट की, तो एज में छूट आपकी असम राइफल्स गवर्नमेंट जिस तरीके से आपके छूट प्रोवाइड कराती है, उसी तरीके से छूट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की और उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो जैसे पहली पोस्ट है वो है आपकी हवेलीदार क्लर्क, मतलब हवलदार जैसा ही पोस्ट है ये। तो इसके लिए आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है, और साथ ही साथ में इंग्लिश टाइपिंग में आपका 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए, और साथ ही साथ में हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आना चाहिए। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी गई है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखें। वहीं आपको देख लें हवेलीदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, जो आपका हवलदार होता है, वो ऑपरेटर व रेडियो व लाइन के कैंडिडेट जो होते हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, तो उनके लिए इंटरमीडिएट इनके लिए भी मांगा गया है, या फिर आप 10th क्लास किए हों, साथ ही साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। या तो इंटरमीडिएट होना चाहिए या तो फिर 10+ ITI। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और ये पोस्ट दी हुई है जैसे कि आपकी राइफलमैन हैं, और ये कई पोस्ट इसमें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं कई पोस्ट प्रोवाइड की गई हैं। जैसे ये 4th क्लास की हैं, तो इनमें क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th क्लास मांगी गई है। मतलब 4th क्लास की जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं, उनमें आपका 10th क्लास मांगा गया है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जिसमें आपका वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक्स, तो इसमें आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है, या फिर आप 10th क्लास के साथ ही साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वारंट ऑफिसर वेरिएंटी फील्ड असिस्टेंट,
तो ये आपके इसमें भी आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है, साथ ही साथ में डिप्लोमा और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो बाकी की आप लोग और देख सकते हैं, डिटेल वाइज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस आर्टिकल से पहुंचने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, a2z fullstudy.blogspot.com पर जाना है और इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद में आप पूरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ने के बाद में आप यहाँ पर जो लिंक प्रोवाइड किया गया है, इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएंगे, जहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का खोलकर पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए सिंपल तरीका है। पोस्ट का नाम आप सेलेक्ट पहले से ही है, यहाँ स्टेट आपका सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश का करता हूँ, ठीक है। ये देखिए उत्तर प्रदेश का कर लिया। इसमें से मैं अब इसमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं पहले ही वाले पे अप्लाई कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका आएगा। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर 10th क्लास आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 10th क्लास आपके पास है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट यानी कि ITI भी होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आप आई एग्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का लिख कर आएगा, आप इसको ओके कर देंगे। देन आप देख सकते हैं आपका फॉर्म लगभग यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना टाइटल लिखना है, फिर आपको अपना माफ़ी चाहूँगा, आधार नंबर लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट और अपनी सिटी। साथ ही साथ में आपको अपना एड्रेस और किस कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पर आप जनरल में आएंगे। वैसे आपको किस कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। फिर 10th क्लास को अपना यहाँ पे 10th क्लास की पूरी डिटेल देनी है। साथ ही साथ में आपने किस तरीके का डिप्लोमा कर रखा है या ग्रेजुएट है या डिग्री है, तो वो भी आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन के अगर कोई एक्सपीरियंस है या आपके पास क्वालिफिकेशन है वो भी आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सारी कंडीशन जब फिल कर लेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के साथ ही साथ में 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। और आईडी के तौर पर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनमें से कुछ भी हो वो आपको अपलोड करना है। ये सारे फाइनली अपलोड करने के बाद में आप लोग यहाँ पर ये सब पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में इस तरीके से सब टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद में आपको यहाँ ये कोड प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर आपको कोड भरना है। कोड भरने के बाद में फिर आपको फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो OBC कैंडिडेट्स हैं या जनरल हैं उनके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी और बाकी के लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, और वो फाइनली सबमिट कर देंगे। अपना फीस सबमिट करने के बाद में फाइनली सबमिट कर देंगे। आई होप आप लोगों को फॉर्म क्लियर हो गया होगा किस तरीके से फिल करना है। इसके अलावा अगर किसी तरीके की कोई आपको डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नई अपडेट के साथ में जल्द ही आपके सामने आऊँगा। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन कैंडिडेट से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। और आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं उनकी अपडेट्स यहाँ पर समय से आपको मिल जाएंगी, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।